बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। ईएमटी के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है करंट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फ्लो रेट ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर किसी जगह पे चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं और हम उसके फ्लो को देख रहे हैं, सिर्फ फ्लो को ही नहीं देख रहे बल्कि हम फ्लो रेट को देख रहे हैं। रेट का मतलब होता है कि उसमें टाइम भी इंक्लूड हो जाता है। कि मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि टाइम के किसी स्पेसिफिक इंटरवल में कितने चार्जेस मूव करके जा रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर को हम बाद में जाकर डिफाइन करते हैं कि चार्ज कैरियर्स कितनी टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले हम करंट को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई भी मटेरियल है जिसमें हमारे पास ये चार्ज कैरियर है जो कि मूव कर रहे हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरी ये जो इसको समझ रहे हैं, आपके पास कोई वायर है। इस वायर में से इस वायर का जो एरिया है वो ए है, और अगर हम इसमें से ये थोड़ा सा एरिया लेना चाहते हैं और हम देखते हैं कि इसमें से कितने चार्जेस जो हैं वो मूव करके जा रहे हैं, कि इसमें से कितने चार्जेस जो हैं वो मूव करके जा रहे हैं किसी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसको डिफाइन किस तरह से किया हुआ है? I इज इक्वल टू dQ/dt। कि मतलब अगर हम इस बड़े एरिया में से एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं, dA कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें से गुजरने वाले चार्जेस को हम देखना चाहते हैं कि छोटे से एरिया में से dQ चार्जेस जो हैं वो dt टाइम में गुजर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास करंट क्या होगा? I होगा। अदरवाइज हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू Q/T। कि टोटल एरिया A है, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसमें से अगर टोटल चार्ज Q पास हो रहा है और टाइम जो है वो T है, तो उसका हम I इज इक्वल टू Q/T लिखेंगे। और ये मैंने किसके लिए लिखा है कि अगर हम इस बड़े एरिया की बात नहीं कर रहे, इस बड़े एरिया के अंदर हम कुछ छोटे एरिया कंसिडर कर रहे हैं, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरने वाले चार्जेस को देखा जाता है कि कितने टाइम में कितने चार्जेस पास होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है। करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि 1 एम्पेयर किसके बराबर होगा। करंट जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर होता है। 1 एम्पेयर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो हमारे पास एम्पेयर किसके बराबर आ गया? कूलम पर सेकंड के। और अगर हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करना चाहें कि 1 एम्पेयर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी एरिया में से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में, अगर किसी भी एरिया में से 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में, तो उस टाइम पे करंट क्या होगा? 1 एम्पेयर होगा। इस तरह से हमने करंट के यूनिट एम्पेयर को डिफाइन कर लिया कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकंड में पास हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे करंट जो होगा वो 1 एम्पेयर होगा। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये जो चार्ज कैरियर्स हैं इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ये चार्ज कैरियर किस तरह से बनते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज कैरियर्स की। हमने बात ये की कि चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं और उन्हीं का हमने क्या देखना है? फ्लो रेट देखना है। और अभी हम ये देखना चाहेंगे कि ये चार्ज कैरियर कितनी टाइप के हो सकते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स की, तो हमें पता है कि मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों ज़्यादा होते हैं? कि इसमें अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड ज़्यादा सारे शेल होते हैं,
तो न्यूक्लियस की इन आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होती है। उस फोर्स के कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल में फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एज ए चार्ज कैरियर मूव कर रहे होते हैं। पहले ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बट जब हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ले आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो तब इन्हें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाती है और उसकी वजह से करंट क्या करता है, फ्लो कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, होल्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये होल्स किस में होंगे, अगर हमारे पास पी टाइप है, पी टाइप मटेरियल है, तो वहाँ पे हमारे पास होल्स जो हैं वो एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक्ट कर रहे होंगे, वो ही एज ए चार्ज कैरियर एक्ट कर रहे होंगे। अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे एन टाइप में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये एज ए चार्ज कैरियर जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। और अगर अब हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस, जिसमें पॉजिटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होंगे। और अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में आयंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि एज ए चार्ज कैरियर वो बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि चार्ज कैरियर्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होते हैं। होल्स किस में होते हैं, पी टाइप मटेरियल में होल जो हैं वो एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। और एन टाइप मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, उनकी वजह से करंट क्या करता है, फ्लो करता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस होते हैं जो कि एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होते हैं। और गैसेस में आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे पास एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होते हैं। इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि करंट की डायरेक्शन किस तरह से होती है। करंट की डायरेक्शन को जब हम डिस्कस करने लगते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह का करंट आ जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। ये हम करंट की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझा जाता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, जिसको बोला जाता था कि ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। अगर हम बात करें किसी भी कंडक्टर की जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एज ए चार्ज के अंदर बिहेव कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले ये रैंडमली मूव कर रहे थे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एज रैंडम मूव कर रहे होंगे, इनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। बट जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको एक अलाइनमेंट मिल जाएगी। ये अब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, इस साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। पहले ये समझा जाता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, बट लेटर ऑन डिस्कवरीज की गई और पता चला कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। तो जो पहले कॉन्सेप्ट था उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया कि करंट की डायरेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। बट इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर हम डायरेक्शन देखें तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस साइड पर मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रॉनिक करंट की और कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। हम बेसिकली करंट की डायरेक्शन को पढ़ रहे हैं और करंट की डायरेक्शन को मैं दो तरह से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले ये समझा जाता था कि करंट जो है वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहा होता है, तो उसकी वजह से अगर फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी। इसको हम कह सकते हैं कि जो मैंने डायरेक्शन शो की है ये किसकी है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। बट लेटर ऑन डिस्कवरीज की गई और हमें ये पता चला कि करंट जो है वो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करता है और कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करता है। तो अब इसका सोल्यूशन ये निकला कि अब हमें पता है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ़्लो करता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव जो है ये लो पोटेंशियल है और पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल है। बट अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन कन्वेंशनल वाले लेते हैं, बट हमें पता है कि करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो कर रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि इस दौर में जो हम करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट दोनों को लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा और कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन अब ये निकाला गया बाद में कि करंट जो है इलेक्ट्रॉनिक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बट जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे तो हम उसकी डायरेक्शन कौन सी लेंगे, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन लेंगे। मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होगा। ये था हमारा आज का आर्टिकल, बड़ा सिंपल सा था जिसमें हमने ये देखा कि फ़्लो रेट ऑफ चार्ज कैरियर्स को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। सिर्फ हम फ़्लो की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ़्लो रेट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें साथ में टाइम को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कितने टाइम में कितने चार्जेस जो हैं वो पास होते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। और ये dQ/dt मैंने क्यों लिखा कि अगर हम कुछ छोटा सा एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पे dQ चार्जेस पास होंगे dt टाइम में, बट अगर हम होल एरिया की बात कर रहे हैं तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका यूनिट क्या था, एम्पेयर था। एम्पेयर को डिफाइन किया कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पेयर को किस तरह डिफाइन करेंगे कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होता है तो उस वक्त करंट क्या होगा, 1 एम्पेयर होगा। उसके बाद हमने देखा कि चार्ज कैरियर्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में आयंस जो है वो एज ए चार्ज कैरियर बिहेव कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें गैसेस की तो गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है वैसे चार्ज के अंदर बिहेव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो करंट की डायरेक्शन को हम दो तरह से ले सकते हैं कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग जो है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये था हमारा आज का आर्टिकल। देख लेते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम जो एरिया कंसिडर करते हैं वो हम वेक्टर एरिया कंसिडर करते हैं। वेक्टर एरिया हमारे पास ऐसा एरिया होता है जिसमें एक नॉर्मल वेक्टर होता है जो कि इस एरिया की डायरेक्शन को बता रहा होता है। उसको हम DA वेक्टर भी कह सकते, DA एरिया एलिमेंट भी कह सकते हैं। वेक्टर एरिया हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिस पे एक नॉर्मल होता है जो कि इसकी डायरेक्शन को बता रहा होता है। अब हम डिफाइन करते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्या कह रहे हैं, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मतलब किसी सर्टन एरिया में से कितना करंट गुजर के जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। इसको जे से शो किया जाता है। जे हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी वही होती है जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब इस जे की डायरेक्शन भी वही होगी जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो है वो क्या होगा, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी बेसिकली हमारे पास क्या बताती है कि किसी सर्टन एरिया में से कितना करंट गुजर के जा रहा है। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं
जे किसके बराबर है, di/dA। और जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कोई स्मॉलर एरिया ले रहे हैं, छोटा एरिया ले रहे हैं। अगर हम कोई बड़ा एरिया लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि जे हमारे पास किसके बराबर होगा, I/A। और अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ सकती है, इंटेग्रल ऑफ J.dA। हमने क्या सीखा, करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें ये बताती है कि किसी सर्टन क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना करंट फ्लो करके जा रहा है, और उसको आपने याद रखना है। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है। और इसके अलावा अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इस एक्सप्रेशन से, तो हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। I = इंटेग्रल ऑफ J.dA। ये हमारे पास करंट डेंसिटी है अगर हम होल सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं, होल एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। और अगर हम स्मॉलर एरिया को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे D का साइन यूज़ करेंगे कि छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया DA में से कितना करंट पास कर रहा है, DA करंट पास कर रहा है। एक बात जो याद रखनी है कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अंडरस्टैंड किया।